ये आदिवासी बच्चों को छात्रावास आश्रम में घटित घटनाओं से बच्चों की मौत के संबंध में था। मंत्री जी के उत्तर आया है। मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर में 11 बच्चे की मौत पूरे प्रदेश में उनके द्वारा उल्लेख किए, उसके पूरक जानकारी फिर 14 बच्चे। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ में 25 से 30 बच्चे की मृत्यु हुई है छात्रावास आश्रम में विभिन्न तरह की घटना। लेकिन जो अधिकारी आपको जानकारी दे रहे हैं, जो गलत जानकारी दे रहे हैं, उनके कार्रवाई करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं और बस्तर क्षेत्र में आपका जो विशेषता है, आपकी महानता है, तो आपके समय के ही और आपके द्वारा ही रखे गए सभी अधिकारी करीब करीब हैं अध्यक्ष। जहां तक इस मामले में जो घटित घटना हुई है, इसके बारे में हमने पूरी विस्तृत जानकारी लेकर के विभाग को भी निर्देशित किया है और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी एक हम निर्देश जारी किए हैं कि जहां जहां हमारे आश्रम है, छात्रावास हैं, वहां विशेष रूप से रखरखाव पर ध्यान दिया जाए और खास करके उनके सेहत को लेकर के समय समय पर रूटीन में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होता रहे। और आपने प्रश्न किया कि संबंधित कोई दोषी अधिकारी होगा, हम कतई किसी को बचाने वाले नहीं हैं। जो भी इसमें जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने में कहीं चूकेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें से हमारे जानकारी, जो हमारे सूत्रों से जानकारी जो मिली है, बीजापुर में ही 10 बच्चे मृत्यु हुई है महोदय। विभिन्न तरह मलेरिया से, फूड पॉइजनिंग से, विभिन्न तरह फांसी लगाकर कई तरह से बीमारियों से उन लोग मृत्यु हुई है। लेकिन आपके जानकारी में अतिरिक्त रूप से, आपको तो जानकारी नहीं दी, लेकिन अतिरिक्त पूरक जानकारी में 3 ही बच्चे के नाम दिए। माननीय विधायक बीजापुर का भी है, उनके द्वारा मैं कलेक्ट किया था जानकारी कितने बच्चे के हुए हैं। विभिन्न चतुर, चाहो तो आप पटल पे रख देता हूँ। लेकिन ऐसी इस प्रकार की जानकारी आपको वरिष्ठ मंत्री हैं और आपको इसका गुमराह कर रहे हैं, तो इससे कैसा चलेगा प्रदेश हमारे? आप सुशासन की बात कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी बच्चे हमारे छात्रावास में सुरक्षित नहीं। एक तो अंदर वाले आदिवासी को खत्म कर रहे हैं, आप लोग आपके तंत्र खत्म कर दे रहे हैं, छात्रावास आश्रमों में रखा है। तो इस तरह की बात बन हो रही है और कैसे सुशासन है भाई? हम लोग सुरक्षित नहीं, आप लोगों के राज में, आदिवासी के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं और सुशासन की बात करते हैं। तो 10 लोगों का नारायणपुर में घटना हुई, उसका भी जानकारी नहीं है। इस आपकी जानकारी में हमारे बकावन में मृत्यु हुई अज्ञात बीमारी से, उसका जानकारी नहीं है। तो ऐसे गुमराह कर रहे हैं के प्रदेश के अधिकारी या चाहे जिला के अधिकारी। इस तरह की बात, थोड़ा इसमें गंभीरता लेने की जरूरत। छात्रावास मामला है ना। अपन कितने बार उन छात्रावास आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, थोड़ा बताएंगे? अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आरोप नहीं सर, ये मेरे पास एथेंटिक जाकर जाओ तो मैं पटल पे रख दूंगा। हमारी एथेंटिक जानकारी है मेरे पास। मैं स्वयं उस छात्रावास आश्रम में गया था, है ना, स्वयं गया हूं मैं। आरोप नहीं है, ये सत्यता। हम लोग व्यवस्था सुधारने के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। नहीं, हमको कोई आरोप लगाने से हमको क्या मिलेगा? लेकिन व्यवस्था सुधरे। कैसी भी छात्रावास आश्रम में इस प्रकार की लापरवाही पहली बार इतने साल भर के अंदर 25 से 30 बच्चे मरना कितनी गंभीर बात है। वो भी छात्रावास, कितने आशा विश्वास लोग सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए छात्रावास भेजते हैं और उस बच्चे को हम लोग मार डाल रहे हैं।
कोई थोड़ा थोड़ा लापरवाही कारण से। ये अभी कल 16 तारीख की बात है, 16 तारीख के बाद सुकमा जिला में भूख से मरी, उसको खराब खाना नहीं मिला, उसकी जानकारी है कि नहीं? मुझे उत्तर देने देंगे? देखिए, आपने जो प्रश्न किया था, इन वर्षों में हम लोगों ने संशोधित उत्तर में 14 का सूची दिया है, और 14 के अतिरिक्त जिनके मृत्यु हुई है, अगर उसकी हमें सूची दे दें, हम जानकारी के आधार पर पूरी जांच करवा देंगे। हमारे कतई नहीं, सरकार की कोई मंशा जो है साफ है। और हमारी सरकार तो ये आदिवासी समाज के ही प्रतिनिधित्व करने के लिए, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार अब क्या समझ रहे, अनुसूचित जनजाति का ही बेटा जो है बैठा हुआ मुख्यमंत्री कुर्सी पर। सरकार सबको तो गर्व होना चाहिए कि हम उनके लिए सब काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, तो इन वर्ग के बेहतरी के लिए हम कोई भी कसर हम छोड़ने वाला नहीं है, सभी काम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूं कि आदरणीय कल के भाषण में लखमा जी का भाषण आपने सुना होगा, लखमा जी भी स्वीकार किए हैं कि उन क्षेत्रों में वन अधिकार पत्र के मांग बहुत तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है, उन क्षेत्र में विकास की एक ललक जो है आज लोगों में जागृत हुई है, और इसलिए हमारी सरकार में भरोसा है, लोगों को भरोसा है। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें तो 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने बनाया है, आपने जो बिगाड़ा था उसको बनाने का कोशिश किया है, हम बेहतर व्यवस्था बना करके देंगे। धन्यवाद सर, आप बना रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतिहास में पहली बार साल भर में इतने बच्चे खत्म हुए जो आप लोग बना रहे हैं। तो चलिए बघेल जी, आप पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ रहे हैं, माननीय आप ही का प्रश्न पूछ जी, रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्रम पोटा जिबिनो में पिछले 6 महीनों में ही बीजापुर जिले में 10 बच्चों की मौत हो रही है, और वो भी जिसमें से 5 बच्चों की तो मलेरिया जैसे बीमारी से मौत हो रही है, और छोटे छोटे उल्टी दस्त, फूड पॉइजनिंग ऐसे बीमारियों से मौत हो रही है। और लगातार हम लोगों ने वहां पर इस बात को लेकर प्रशासन के सामने बात रखा, उसके बावजूद भी आज तक कभी भी दोषी अधिकारी या कर्मचारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई, एक भी प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुआ। और आप यहाँ बड़े बड़े जो बातें कर रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री सुशासन की बात कर रहे हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा बताइए? जब उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो न्याय कहां से मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, और क्या अभी तक किसी भी प्रकार में कोई कार्रवाई हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए माननीय मंत्री जी। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह का जहां भी मामले आते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, और पूरी हमारी सरकार संवेदनशील है। हम कहीं भी इस तरह की शिकायत आई है, हम तत्काल कार्रवाई किए हैं। आपके पास मैंने निवेदन किया आपसे कि इसके अतिरिक्त आपके पास कोई जानकारी है तो दीजिए, हम जांच कराएंगे। क्या कार्रवाई हो और जांच करा करके संबंधित कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई निलंबित किए क्या? किसी पर कोई कार्रवाई हुआ, निलंबित और हुआ, ये जहां तक बताइए। राजनीतिक भाषण की माननीय बात है, मंत्री जी, तो बहुत सारे बात है। मैं तत्कालीन जब राज्यसभा में सदस्य था, उस समय छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर और इस क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया है, वहां के बच्चों के लिए हमने जानकारी मांगा था, बच्चों के उनके स्वास्थ्य के बारे में। भारत सरकार, वहां संसद से ही इस उत्तर प्राप्त हुआ था कि आपके सरकार के समय 25,000 बच्चों का वहां मृत्यु हुई है, उन क्षेत्रों पूरे छत्तीसगढ़ में। वो दिन कहां गया था? अब इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। आप अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है कि कोई गड़बड़ी हो रही है, तो माननीय मंत्री जी, कार्रवाई हुआ है नहीं हुआ, ये बताइए आप। बिल्कुल हुई है, एक एक की कार्रवाई हुई है। 14 का हमने सूची दिया है, कितने आश्रमों में कार्रवाई हुई, ये बताइए आप। 14 का हमने सूची जारी किया है, 14 के बारे में हमने पूरे डिटेल में जानकारी दे दी है अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मंत्री जी, कोई आरोप नहीं, सत्यता को हम लोग बता नहीं पाएंगे, उसको आरोप बोलेंगे तो कैसे होगा बताइए? फिर बताना नहीं है, फिर हम लोग सत्य है उसको कैसे सुधारे, उस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। आप अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। इस तरह की मौत बच्चे छात्रावास में हो रही है और अधिकारी गंभीर नहीं है, ये कैसे होगा? फिर अधिकारी रखने की क्या जरूरत है? आप विभिन्न तरह के छात्रावास आश्रम में मंडल संयोजक, डीओ,
एससी दुनिया भर के लोगों को रखे हैं और उन लोग जाकर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराए। मैं एक उत्तर नहीं आया मेरे, स्वास्थ्य परीक्षण वो छात्रावास आश्रम में पूरे छत्तीसगढ़ में कब हुआ थोड़ा बताइए। वासी जी पूछ लो अब एक छोटा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ कोई गंभीर मामला है, इसको अगर ऐसी सिलसिला मौत रहेगी तो 16 तारीख को 5 छात्रावास में मौत हुई है बीजापुर जिला में, सुकमा जिला में, ये लगातार कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद भी बोलते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, मतलब मरते जाए हम लोग। आप ही का प्रश्न कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी आप लोग सुन रहे थे, हालांकि अभी अपने छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा में प्रश्नकाल सत्र चल रहा था तो इस बार काफ़ी गहमा गहमी रहा। जैसा कि पहले भी हमने वीडियो डाला है, अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे बस्तर के जो विधायक हैं अकेश्वर बघेल जी को, जो काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं। हम लोग उनका चुनाव के समय भी इंटरव्यू लिए थे। वो सभी मुद्दे को एकदम बारीकी से रखते हैं, कोई समस्या उनको किसी से नहीं रहती है। काफ़ी नेक दिल इंसान भी हैं वो। आज का उनका जो विधानसभा में ये भाषण था या जो भी प्रश्न था, सभी सच्चाई बात उन्होंने रखी है। जबकि जैसे कि उन्होंने बताया भी, आप लोग सुने भी कि सुकमा साइड भी पोटा केबिन जो हादसा हुआ था, बीजापुर में भी आप लोग गूगल में भी जाके पढ़ेंगे तो ये सब घटनाएं हालांकि डाली गई हैं। एक दिन पहले 2 दिन पहले जब इसी प्रश्नकाल सत्र में हम लोगों के जो विधायक, अपने छत्तीसगढ़ के विधायक जो कांग्रेस पार्टी से हैं, कवासी लखमा जी भी इस पे बोले थे। अपने बीजापुर के जो विधायक हैं उन्होंने भी ये बात रखी है। और कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं हर क्षेत्र में न्यूज़ बनाने के लिए भी, तो स्वास्थ्य की समस्याएं तो आती ही हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे थोड़ा सा हमारे छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने जैसा कि कहा कि हमारे पास डाटा है, अगर आप बोलेंगे तो हम रख भी सकते हैं। तो हमारा भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी से, उनसे निवेदन है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए। और जेम तो अभी छत्तीसगढ़ में चालू हो गया है, जेम से खरीदारी भी हो रहा है। जैसा कि हमारे बस्तर में हमने स्वास्थ्य मंत्री जी का भी जाके एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बोला था कि सितंबर तक ओपनिंग हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो इस पर क्या कैसा है, मैं चाहता हूं कि जो भी जैसा भी है उस पर आप लोग प्रकाश डालिए। मैं अभी डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के सामने जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके बारे में बात कर रहा था। तो अगर इस पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 15 से 20 सितंबर का समय दिया गया था उस समय, और अब तो 2025 में हम लोग आने वाले हैं। तो जैसा भी हो हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो और छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों। आप लोगों का क्या कुछ क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बने रहिए। मिलता हूँ फिर आप लोगों से आगे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।